ऐसे महाराज जी सुना जाता है, या फिर जो पुरुष शरीर होता है ना, हाँ वो गर्लफ्रेंड बनाए, हाँ। ऐसे सुना जाता है केवल उसी को नरक मिलता है, या फिर स्त्री शरीर है उसको नरक नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्यों नहीं मिलता? दोनों का अपना जीवन है। अगर दोनों बेविचार करते तो दोनों नरक जाएंगे। अभी आपने पढ़ा नहीं है, पंचम स्कंद भागवत में पढ़ लेना। अगर लोहे की तपाई हुई मूर्ति पुरुष को चिपकाया जाता है तो पुरुष की तपाई हुई लोहे की मूर्ति में स्त्री को चिपकाया जाता है, नरक में जो ये दंड मिलता है, बलात्कार, जो आप परस्पर ये गंदी बातें गंदे आचरण करते ना, ऐसे पुरुषों को धधकती हुई लोहे की मूर्ति में ऐसे आलिंगन के, और वहां ये थोड़ी कि मरना है, वहां वर्षों वर्षों का दंड मिलता है। तो ऐसे स्त्री को देखो, हम तुम्हें बता रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, पति वंचक पर पति रति करई, रो रो नरक कल्प शत परई। जो अपने वर्ण किए हुए पति का त्याग करके दूसरे पुरुष के साथ व्यभिचार करती है, वो रो रो नरक को प्राप्त होती है। तो जब तक वो वर्ण नहीं किया तब तक तो अधिकार ही नहीं है। तो ऐसा थोड़ी कि लड़का ने तो फिर वो नरक जाएगा और लड़की है तो उसके लिए विमान आएगा स्वर्ग से, ऐसा नहीं। पुरुष हथकड़ी दोनों की पड़ेगी ना अगर पाप आचरण करोगे। पुरुष अगर अपराध करे तो स्त्रियों की भी जेल होती है कि नहीं होती? तो स्त्री नरक नहीं जाएगी? हाँ, तो फिर ऐसी बातें क्यों मन में लाते? सत्य जो मार्ग है, बढ़िया प्रश्न किया, सत्य मार्ग यही है, जो कर्म जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे कोई भी हो। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ अशुभम, जो शुभ अशुभ का फल है उसे भोगना पड़ता है। इसलिए अभी जब तक शरीर स्वस्थ है भजन कर लो, नहीं पता नहीं कौन सी आदि व्याधि कौन सा कर्म आ जाए, तो अभी समय है। अगर अभी भगवान में चित्त लगा ले तो लगा लिए, नहीं तो मानो कैसी पत्नी मिले, कैसे बच्चे पैदा हो कि वो तुम्हारे सारे चिंतन को खींच ले। ऐसी एक भाई आए थे, बैठे थे, वो बहुत विकल थे, मेरी पत्नी ने तलाक कर लिया और एक बेटा मेरा है, मैं बहुत आसक्त हूँ, और वो उसके हिस्से में चला गया। अब देखो ये वो उसके हिस्से, अब मैं रात दिन व्यथित हूँ कि मैं अपने बेटे को कैसे उन्नति कराऊं। बहुत वो व्यथित थे, कह रहे थे मैं कैसे, अब ऐसे क्या मायाकृत चित्त जहां अपरित, भगवान का भजन करो, एक ही उपाय, वही मोह पास काट सकते हैं, नहीं तो मोह की फांसी बहुत प्रबल है। तो ये अभी समय है, अभी अपने चित्त को इतना बलवान बना लो कि हर परिस्थिति में सहकर हम आगे बढ़े। ठीक है बच्चा? महाराज जी, श्री जी की शरणागति पानी से तो हो जाती है कि श्री जी में आपकी शरण में हूं, मन से कैसे? यार तुम अगर राधा राधा जपो तो सब राम नाम मणिदीप धर जीह देहरी द्वार, और तुलसी भीतर और बाहरो जो चाह सुधियार। बाहर भी आनंद रहेगा और अंदर भी ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा, आंतरिक शरणागति भी हो जाएगी। नाम राधा राधा कहने में क्या पैसा? राधा राधा बोलते जल्दी जल्दी बोलना चाहिए महाराज, या फिर आराम आराम से? बहुत आराम से बोलो, जल्दी कोई गणना से श्री जी थोड़ी प्रसन्न होते। जल्दी नाम लेने से ज्यादा नाम आ जाएंगे तो फिर उससे ज्यादा कल्याण होगा। देखो नहीं, इसमें क्या बच्चा, बात तो जो आंतरिक आती है वो आती मन का एकाग्र होने से। समझना, कर्मे तो माला फिरे मनुआ फिरे च, इसे सच्चा भजन नहीं कहते। कर का मन का डार दे, मन का फेर, मन की माला। तो अब जैसे हम कह रहे धीरे से राधा नाम जब, तो अब जैसे लिखा राधा राधा, अब इसमें तो राधा 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 राधा, और मन भाग जाएगा संसार में। देख रहा, मन संसार के इसमें नहीं भाग पाएगा बच्चा, इसमें थोड़ी देर में तुम थक जाओगे। बंद करो यार, ये तो मतलब देखो, आप लिख के देखो और फिर अंदर बोलो राधा, सुनो उसे कान से, और लिखा राधा राधा। अब ये मन के द्वारा भजन होगा, बिना मन को लगाए नहीं हो सकता, ये भजन नहीं हो सकता। और बात करते हुए गुड़िया सरकार है तो वो भजन तो हमारी समझ में नहीं आता कि गुड़िया किसकी सरक रही, मन का जो तुलसी जी का ऐसे सरक रहा है, और बात करते हुए चले जाए तो हम सोच रहे वो चल का या काय को रहा है। भाई राम बोला, फिर ऐसे किया, राम फिर ऐसे किया, तो वो समझ में आ रहा है। अब बातचीत कर रहे हो, माला भी चल रहा है, तो माला किसका चल रहा है? वो तो दिखावटी नाटक हुआ ना, ऐसे बच्चा नहीं। और जल्दी जल्दी जैसे तुम्हारा मन कहे अभ्यास का, तो कुछ दिन जल्दी जल्दी जप लो, और जब स्वाद लेने की बात आएगी तो अपने आप जल्दी रुक जाएगा। फिर धीरे राधा राधा राधा। अभी बच्चे हो जानते रहे, 1000 बार राधा 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 राधा, समझ रहे हो, और 100 बार और 1 बार, इतना अंतर है। जो 1 बार बिल्कुल चिंतन सामने लिखा है राधा, 1 बार राधा, तो 1000 बार राधा 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 राधा, और 100 बार उपांशु, 1 बार मानसिक। समझ गए ना? शास्त्री पर 10 गुना अंतर होता चला जाता। 1000 बार राधा 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 राधा, फिर 100 बार बोला, ये उपांशु चल, वो 1000 के बराबर हो गया। 1 बार अंदर देखा लिखा रा, तो स्टॉक किस में ज्यादा होगा? हाँ, वो अंदर वाले में। अब उसमें पहुंच नहीं होती जल्दी, देखना एकांत में बैठ के लिखना इसे राधा,
थोड़ी देर में मन भागेगा, ये बंद करो यार, ये बंद करो। थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो, और 2-2 मिनट का, 4-4 मिनट का, 5-5 मिनट का करना है बच्चा, ठीक है। और ये सबके लिए, कोई आपके लिए नहीं, सबके लिए प्रार्थना है कि सबका मंगल भगवान नाम से होता है। जो नाम प्रिय हो, राम कृष्ण हरि राधा, जो नाम हमारे भगवान के अनंत नाम है। हम वृंदावन वासी, राधा उपासी, इसलिए हम राधा राधा। जो राम उपासी हो राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, नारायण नारायण, विट्ठल विट्ठल, जो भी बोले। हमारे सामने तो जो सिख परिकर आते हैं वो तो वाहेगुरु, तो हम वाहेगुरु का खालसा वाहेगुरु की फतेह, क्योंकि वाह गुरु वही तो दुआ धन्य है, वही तो गुरु धन्य है। तो हमको तो हमारे प्रभु के अनंत नाम, अनंत रूप, लेकिन एक प्यास होती है। जैसे गुरु जी ने हमें दिया, अब वो नाम का रटन हुआ, तो अब जैसे राधा नाम, तो सब नामों में सर्वोपरि हमारे लिए राधा। राधा बोलोगे तो एकदम लगेगा अपनी छाती ठंडी हो गई, अपना प्यार होता है ना। तो ये जब हमसे पूछो कि आप बताओ क्या जपें, तो हम कहेंगे राधा राधा जपो। और जब आपको कह दो कि हमें राम नाम प्रिय है, बिल्कुल दस्तखत है, अवश्य प्रिय है। यही तारक मंत्र है जो काशी में भगवान, आप कहो कृष्णा, बिल्कुल यही महान पापों का नाश करके भगवत प्राप्ति कराने वाला, क्योंकि प्रभु के सब नाम सामर्थ्यशाली। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। महाराज जी, पूर्व जन्म के अच्छे कर्म और भगवत कृपा में क्या अंतर है? कैसे समझें कि कौन से पूर्व जन्म के अच्छे कर्म है और कौन से भगवत? हाँ, 2 प्रकार के कर्म होते हैं, एक शुभ और अशुभ। शुभ को पुण्य कहते हैं, जिसका परिणाम सांसारिक सुख होता है, सांसारिक उन्नति होती है, सांसारिक लाभ होता है। जो अशुभ कर्म होता है वो विपत्ति, रोग, दंड, बाधा, चिंता, शोक, इनके रूप में आता है। लेकिन जो कृपा होती है वो संत समागम, भगवान के नाम जप में रुचि, भगवान के लीला धामों में आसक्ति, भगवान की लीला चरित्र सुनने का सौभाग्य, ये कृपा से होता। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। संतों का मिलन भगवान की कृपा। अब धाम आए तो प्रथम यथामति प्रणमो श्री वृंदावन अति रम्य, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मन न गम। महारानी जी की, प्रिया जी की कृपा के बिना कोई मन से भी नहीं सोच सकता कैसा होगा वृंदावन। अगर वृंदावन आए हो तो मेरी लाडली जी ने अपार कृपा की है। जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिन्हीं की है। कृपा शब्द आता है। अब नाम जब तो हरिवंश कृपा, हरिवंश कहें, हरिवंश कहें, हरिवंश लहें। प्रभु की कृपा से ही प्रभु का नाम जप किया जा सकता है, और जो प्रभु का नाम जप करता है वो प्रभु की कृपा से प्रभु को प्राप्त करता है। तो कृपा में और शुभ कर्मों में अंतर यह है कि शुभ कर्म आपको बहुत से बहुत सांसारिक लौकिक सुख, लौकिक अनुकूलता, लौकिक स्वस्थता, लौकिक संपत्ति दिला सकते हैं, लेकिन मन की शांति नहीं। और भगवान की कृपा से साधु समागम, नाम में रुचि, धाम में प्रीति, भगवत लीला कथा श्रवण में रुचि, इससे परम शांति की प्राप्ति होती है, परम आनंद की प्राप्ति होती है। बात समझ में आया? कृपा और शुभ कर्मों में जमीन आसमान का अंतर है। किसी के इतने बड़े पुण्य नहीं है कि हम जो है मनुष्य शरीर प्राप्त करते। ये कबहू का करि करुणा नर देही, और देत ईस बिनु हेतु सनेही। हमें तो कृपा ही कृपा नजर आ रही। हमारे तो पुण्य तो क्या, हमारे तो पाप प्रकट है, पुण्य क्या कर पाते। ये तो कृपा ही है कि जो हमें मनुष्य शरीर दिया, हमें भजन मार्ग का परिचय दिया, भजन में लगाया, धाम आदि का वास, दर्शन आदि, ये सब कृपा है। सब पर कृपा बरस रही है। बस उस कृपा की अवहेलना करके जो भगवत विमुख आचरण किए जाते हैं, इसलिए कृपा का अनुभव नहीं हो रहा। नहीं, भगवान कह रहे सब पर मोर बराबर दया, बराबर दया भगवान की, सबके ऊपर बराबर कृपा है। अब हम भगवान की कृपा का आस्वादन करें। जैसे हम ऐसे करें तो कुछ नहीं पी सकते, ऐसे करें तो पान कर, तो भगवान की कृपा बरस रही, हम उसका पान करें, नाम जप करें, पापाचरण न करें, भगवान की कथा सुने, माता पिता की आराधना करें, परिवार में सुख भावना लाएं, सब में भगवत भाव करके सबको अभी कृपा, अभी आपका हृदय कहने लगेगा हमारे ऊपर बहुत कृपा है। अभी कहने लगेगा हमारे ऊपर बहुत कृपा है भगवान की। हर परिस्थिति में कृपा ही कृपा अनुभव होती भक्त को, कभी अकृपा का दर्शन नहीं होता। हमारे भगवान ऐसे कृपालु हैं, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। तो कृपा तो अलौकिक होती है, और ये जो पुण्य होते हैं वो लौकिक होते हैं। लौकिक लोग पर लोग के सुख दे सकते हैं, वो भगवान की प्राप्ति नहीं करा सकते हैं। हाँ, एक पुण्य है साधु सेवा। अगर संतों की सेवा बन गई तो ये पुण्य जो है भगवान की प्राप्ति करा देगा। अगर सुकृत कहा जाए
तो यही कदा वा खेलंतो ब्रजनगर वीथीश हृदयम हरंतो श्री राधा राधा ब्रजपति कुमारो सुकृति नाम। सुकृति माने पुण्यवान। ऐसे किसी पुण्यवान को गलबहियां दिए हुए प्रिया प्रीतम वृंदावन में चित्त का अपहरण कर लेते। कौन? जो रसिक चरण सेवी है, क्योंकि रेमन रसिकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम। अगर भगवत प्रेमी महात्माओं की चरण सेवा बन जाए तो ये सेवा भगवत प्राप्ति करा सकती है, और किसी पुण्य में ताकत नहीं। वो तो लौकिक सुख दे सकते हैं, पुण्य छीणे मृत्यु लोके विसंति, आप स्वर्ग आदि जाकर भोग कर सकते हैं, फिर यहाँ आना पड़ेगा। आना जाना मिटता है भगवान की कृपा से, संतों की कृपा से। भगवान की कृपा से संत मिलते हैं, संत की कृपा से भगवंत मिलते हैं। पक्का समझो, भगवान के अगर प्रेमी जनों का संग न हो तो भगवान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। विभीषण जी की शुद्ध शरणागति हनुमान जी के मिलने के बाद हुई, नहीं तुरंत लंका से निकल पड़े भगवान के भरोसे। नहीं तो भजन तो बहुत दिनों से कर रहे थे, पर जब हनुमान जी का दर्शन हुआ तब विश्वास हुआ कि भगवान की मेरे ऊपर बहुत अनुग्रह कृपा दृष्टि है, और छोड़ करके भगवान की शरण में आ। संत मिलन मतलब भगवंत मिलन का पहला सोपान शुरू हो गया। अगर संत मिले तो मतलब भगवान के मिलने की अब हमारी पहली सीढ़ी तैयार हो चुकी है। अब इसी से अध्यात्म की भूमिका बढ़ने लगती है। यदि हम उनकी आज्ञा पे चले, उनकी बात माने, उन पर विश्वास करें, उनकी बात पर विश्वास करें, तो भगवत प्राप्ति। तभी भगवान श्री राम जी नहीं कह रहे प्रथम भगति संतन करि संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। पहली सीढ़ी, पहली भक्ति। भगवान अगर संत समागम कर दे, इससे बड़ी हमारे ऊपर कृपा नहीं हो सकती। सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ, उमा संत समागम सम न लाभ कछु आन। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुलाए कंग, तूलन ताय सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। क्षण मात्र के भगवत प्रेमी महात्मा के संग से जीवन के जन्म संचित कर्म भस्म हो जाएं। अगर उनकी हम बात मान ले और चल पड़े, बात मान ले, बात ना माने तो फिर अगम्य हो। महासंगस्त दुर्लभो पर अगम्य हो, बात मान ले तो अमोघस्य, निश्चित भगवत प्राप्त। महाराज जी, संतान प्राप्ति की इच्छा मात्र एक कामना है या किसी दिव्य प्रेरणा का परिणाम? महाराज जी, इनका भाव ये है कि इनकी 2 बेटियां हैं, तो ग्रस्त में रहते हुए इनके बार बार हृदय में होता है कि एक पुत्र होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्यों पुत्री से काम क्यों नहीं चल सकता? पुत्री में क्या, हमारे राष्ट्रपति भारत की पुत्री है, भारत की ही तो कन्या है जो राष्ट्रपति है, तो क्या पुत्र में क्या विशेषता है? देखो कितने ऐसे पुत्र जो अपने माता पिता को डंडा मारते हैं, थप्पड़ मारते हैं। तो प्रधानता पुत्र की नहीं, प्रधानता संतान की है। चाहे वो कन्या हो चाहे वो पुत्र हो। अगर कन्या है तो उनको पुत्र ही मानकर उनका पालन पोषण करो, अच्छे वर से उनका वरण करो, अपनी संपत्ति उनको प्रदान कर दो, हो गया। ये जरूरी थोड़ी कि पुत्र ही हो, नहीं तो यही जो बात है ना, आज बच्चियों के प्रति बड़ा निम्न भाव। गर्भ में अगर बच्ची है तो उसको नष्ट करवा देना, बच्ची पैदा हो गई तो पिता उदास घूम रहा है, 2-4 साल की बच्ची को किसी बहाने से निपटाने की भावना। कितनी ऐसी समाज में घटनाएं आती हैं। क्या बात है, बच्ची क्या नहीं हो सकती? हम तो यही दिखाना चाहते हैं कि हमारे राष्ट्र की राष्ट्रपति है, और किसी की बच्ची ही तो थी जो राष्ट्रपति बनी। तो बच्चियों के प्रति ऐसा है भाव क्यों रखा जाता है कि पुत्र ही हो जाए? तो क्या पुत्र से स्वर्ग ही परम पद मिल जाएगा? क्या नरक भी मिलेगा? ऐसे जो दुष्ट नीच आचरण वाले पुत्र हैं उससे ना हो तो अच्छा है, जो कुमार्गगामी है उससे ना हो तो अच्छा है। पुत्रवती जुवती जग सोई, जो भगवान का भक्त। क्या सबरी जी का आज नाम जितने आदर से लिया जाता है, मीरा जी का नाम जितने आदर से लिया जाता है, महासंत हैं, तो ऐसे ना वीरता में, ना पढ़ाई में, और ना किसी सांसारिक उन्नति में ये माताएं बहनें कम नहीं किसी उसमें। और जो लड़की के प्रति भेदभाव रखते हैं तो ये लड़का कहां से पैदा हो जाएगा? फिर ये सृष्टि कहां से चलेगी? ये तो जननी है, पूरी सृष्टि की जननी है, और स्त्री स्वरूप होकर आप ऐसा सोचे तो आप भी तो किसी की पुत्री थी। आपके प्रति यदि खास भावना होता तो आप आज विराजमान ना होती। तो हमें लगता है पुत्रियों के प्रति है भाव, यही भावनाएं फिर जबकि एक हमारे उसमें पढ़े लिखे संत भगवान है, वो कहते हैं इसमें पुरुष का ही योगदान विशेष होता है। उसमें बताया कि ऐसे, अब हमें तो सब पता नहीं, अंग्रेजी शब्दों में बोल रहे थे कि अगर ये हो तो लड़की हो जाता और ये हो तो लड़का हो जाता है। पुरुष में ही वो XY और XX। हाँ, औरतों में XX अंदर जो हाँ ऐसे, हाँ वो अंग्रेजी से ऐसे बोल। सेक्स होता तो महाराज जी लड़की पैदा होगी, XY हो जाए तो लड़का होगा।
तो फिर उसमें बताओ, उसमें बहू का क्या मतलब, जो कोसती है सास और परिवार के लोग कि लड़की पैदा कर रही, लड़का नहीं पैदा, उसके पास बटन है क्या कि ऑन लड़का और ऑन लड़की, ऐसे थोड़ी। और हम कह रहे हैं लड़की में क्या कमी है, उससे भी तो हमको वही गति प्राप्त होगी, वही गति प्राप्त होगी जिसके गर्भ से पुत्री भगवान की भक्त और पतिव्रता और साध्वी, उसका परिवार तर जाए, 21 पीढ़ियां तर जाती, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। हमें लगता है थोड़ा सा समाज में ये दिमाग में बैठा है कि इसको ब्याह करना होगा, दहेज इतना देना होगा, ऐसी भावनाएं लौकिक है, लेकिन परमार्थ में ऐसा नहीं है, अध्यात्म में ऐसा नहीं। समान भाव है, समान भाव भगवान सबको देते हैं, सब पर बराबर दया कृपा भगवान की है। तो आप माता पिता, पुत्र हो जाए अच्छी बात है, लेकिन पुत्र के लिए श्रेष्ठता का भाव रखकर बच्चियों पर हे भाव करना, ये उत्तम बात नहीं है, ये बहुत पाप की बात है। इससे बहुत पाप होते हैं, बहुत पाप होते हैं। मान लो एक गरीब किसान आदमी है, उसके दिमाग में आए 2 पुत्रियां, कहां से लाखों रुपया लाएंगे, खेती बिकेगी, फिर वो उसके प्रति हे भाव रखते हैं। और कहीं ना कहीं मतलब वो ऐसे कितनी बच्चियों को हमें दिखाया गया जो कूड़ादानों में फेंक दी गई, बच्चियां छोटी छोटी बोरे में बंधी हुई, कपड़े में लपटी हुई, नवजात, नाल छेदन भी नहीं हुआ, ऐसे फेंक दिया। अब बताओ, भगवान ये तो कहो उनको किसी ने देख लिया तो जिंदा पकड़ी, तभी तो क्लिप बनी उनकी, तभी तो। अब ये बात हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और हम कहते हैं उन माता पिता की दुर्गति पक्की है जो अपनी बच्चियों के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। कैसे, मतलब कैसी माँ है कि अपने बच्चों में भी भेदभाव रखती है? ये तो बिल्कुल नाबुद्धि की बात है। आपको आ जाए तो भगवान की इच्छा है, अब तुम ऐसी मत सोचो कि पुत्र आवे, आ जाए तो भगवान की इच्छा है, अभी अगर आना होगा तो आ जाएगा, अगर नहीं आना है तो आपके पास है 2 संतान, उन्हीं को प्यार करो और जो कमाया उन्हीं को दे दो, तो सुखी रहो, आनंदित रहो। भगवान आपका कर्तव्य हो गया, भगवान ने आपको गृहस्थ धर्म दिया था, 2 संतान। और मान लो जिनके संतानें नहीं है, बढ़िया भजन करो, भगवान के आश्रित हो जाओ, ब्रह्मचर्य से रहो, अपना जीवन तो आपका कल्याण हो जाएगा। देखो ये लोक धर्म है, इसको करते हुए परम धर्म की प्राप्ति करनी है। पुत्र हो जाए तो ठीक, ना हो जाए तो ठीक, पुत्री हो जाए तो बढ़िया, पुत्र हो जाए तो बढ़िया, उद्देश्य है भगवान की सेवा। तो भगवान ने अगर पुत्र पुत्री दी तो सेवा करेंगे, नहीं दी तो हम भगवान का भजन करके मुक्त हो जाएंगे, भगवान को प्राप्त कर लेंगे। पर पुत्र की आकांक्षा गृहस्थ में होती है कि हमारा नाम होगा, हमारा कुल चलेगा, पर अगर नहीं होता तो हम इसी भावना में रहेंगे क्या? अरे हमारे सबसे बड़ी भावना है इस जन्म में हम ऐसा कर्म करें कि भगवान की प्राप्ति हो जाए, आवागमन के चक्र से छूट जाए। नहीं भैया, ये पुत्र और पुत्री आवागमन से मुक्त नहीं करा सकते, और बिगड़ गई तो जीवन बर्बाद हो जाए। मान लो पुत्र हुआ बढ़िया और इसके बाद उसके आचरण बिगड़ते चले गए, अब वो ऐसे कांड किए कि उसके वो जेल जाएगा अब जीवन भर, या बुद्धि बदल गई, देश विदेश वो अपना कमा रहा है, अब यहाँ बूढ़े बैठे उनकी याद में चिंतन। जीवन को संभालना है तो ये भगवान की सेवा है। पुत्र हो या पुत्री, जैसा तुम्हारे को कर्तव्य के लिए ऐश्वर्य मिला है उसके अनुसार अच्छे से पढ़ाओ, खवाओ, पियाओ, और जवान हो जाए उनके ब्याह कर दो और भजन करो, ये कर्तव्य है। अगर केवल इतना ही किया, भजन नहीं किया, तो फिर भगवत प्राप्ति होने वाली नहीं है, इससे थोड़ी होने वाली है। हाँ, तो जीवन का लक्ष्य है भगवान को रिझाना, भगवान की सेवा करना, भगवान की प्राप्ति। जो सुविधा आपको भगवान ने दी उसी से सेवा कर लो। पुत्र दिया, पुत्री दिया, नहीं दिया, कोई बात नहीं, हमारे किसी प्रारब्ध का फल है, हम भजन करके प्रारब्ध ही मिटा देते हैं और भगवान को प्राप्त होते हैं। अध्यात्म की जो बात है वो ये। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं आपको मिलता हूँ कल एक और नए वीडियो के साथ। राधे राधे।